वीडियो लेक्चर में आज आप सीखेंगे इनहेरिटेंस क्या होते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम आपको करके दिखाएंगे जो इनहेरिटेंस का सबसे पहला टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ब्रीफ में पहले इनहेरिटेंस की कंसेप्ट आपको बताता हूँ। C++ में ये होता है क्या है। स्क्रीन में डेफिनेशन है, आप देखें इसको। इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। It allows us to create a new class that is derived class from an existing class that is base class। यानी ऑलरेडी पहले से कोई अगर क्लास बना हुआ है उससे हम नया क्लास क्रिएट कर सकते हैं ताकि इस क्लास की यानी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो है बिहेव है सारा डिराइव क्लास में आ जाए। दूसरे डेफिनेशन आप देखें, इन C++ इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। वी ग्रुप द इनहेरिटेंस कंसेप्ट इनटू टू कैटेगरीज। यानी हमारे पास एक ड्राइव क्लास होना चाहिए, बेस क्लास होना चाहिए पहले, उसके बाद हम बेस क्लास से इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम ड्राइव क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास कहते हैं और ड्राइव क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, याद रखिएगा। और दोनों के बीच में जो हम इनहेरिट करते हैं यानी लिंक यूज़ करते हैं, लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, वो इस ऑपरेटर यानी कोलोन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो C++ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके पहले टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम जो टॉपिक आपका है सिंगल इनहेरिटेंस उसका कंप्लीट एग्जांपल करके दिखाएंगे। इसके टाइप्स देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये सारे टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के, यानी अलग अलग सिंटैक्स होंगे, अलग अलग मेथड होंगे बेस क्लास से ड्राइव क्लास में उसकी बिहेव्स को या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखें सिंगल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है। इन दिस इनहेरिटेंस अ ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। अगर ये लाइन भी आपको समझ में आ जाए तो समझे यही लाइन जो है इसकी डेफिनेशन है। एक लाइन की डेफिनेशन है कि इनहेरिटेंस में होता है क्या है, सिंगल में इनहेरिटेंस में क्या होता है, ड्राइव क्लास अगर क्रिएट किया जाए किसी बेस क्लास से तो उसको हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। इन द गिवन एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, क्लास A इज़ द पेरेंट क्लास एंड क्लास B इज़ द चाइल्ड क्लास सिंस क्लास B इनहेरिट्स द फीचर्स एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लास। यानी ये क्लास बाद में क्रिएट होगा चूँकि ड्राइव क्लास है। ड्राइव उससे कहते हैं जो बेस का यूज़ करके बनाया जाता है। बहुत सारे रियल लाइफ में भी आप ड्राइव जो ऑब्जेक्ट उसको देख सकते हैं और बेस को भी देख सकते हैं। तो बेस क्लास में जो भी चीज़ें आपने दी वो जो है यहाँ पे कंसेप्चुअली सारी प्रॉपर्टीज़ बिहेव जो है क्लास B में यहाँ पे इनहेरिट कर ली गई विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज़ अ कंसेप्ट। अब इसको लिखेंगे सिंटैक्स कैसे हैं, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपने एक क्लास बनाना है। सपोज़ आप एक क्लास बना लिए क्लास A के नाम से। ठीक है, उसके बाद कैसे क्लास बनाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा मैं टेक्स्ट को यहाँ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। ये मैंने किया और यहाँ पर हम एक एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं। ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, हालांकि मैंने पहले वीडियो में इसको डिस्कस में किया हूँ कि ये पब्लिक क्या होता है। उसके बाद सपोज़ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया void, यहाँ पे हमने ले लिया गेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। सो दिस क्लास इज़ क्रिएटेड। सो दिस इज़ अ बेस क्लास। कैसे पहचानेंगे बेस क्लास, चूँकि ये खुद से बना, आप देखें किसी चीज़ का हेल्प नहीं लिया गया, डायरेक्टली क्लास बन गया। बट चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक नया क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास B बनाएंगे यहाँ पे और ये कोलोन लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक A। तो ये हमारा एक ड्राइव क्लास बन गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमने यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा। तो देखिए 3 तरह का एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इसको अगले वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा इसमें जो वीडियो को हमको इसमें आपको डिटेल में बताना होगा कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है और प्रोटेक्टेड क्या होता है। फिलहाल आप इनहेरिटेंस को देख के समझिए कैसे इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पे सपोज़ हम यहाँ लिखते हैं कोई फंक्शन void show। तो आपको दिख रहा होगा क्लास B में हमने एक फंक्शन लिया है। क्लास B में हमने कितने फंक्शन लिए हैं, एक ही फंक्शन। बट चूँकि इनहेरिट यहाँ से हम लोगों ने किया A को, तो A का जो फंक्शन है गेट वो भी यहाँ पे कंसेप्चुअली यूज़ आ गया। अब हम इस फंक्शन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम शो को भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम गेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंटैक्स। अब सिंटैक्स से पहले हमने आपको डायग्राम बताया, डायग्राम से पहले हमने आपको डेफिनेशन बताया। इसको जानने के बाद अब बारी आती है प्रैक्टिकल करने की।
स्क्रीन में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आप देखें स्क्रीन पे सबसे पहले आपको बनाना है क्लास। सपोज़ ए नाम से ही बनाते हैं, चूँकि ए से ही शुरू किया था हमने आपको। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। वॉइड हमने लिखा गेट, और यहाँ पे हम कुछ एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया, सपोज सी आउट इंटर नंबर, इंटर नंबर, या इंटर यहाँ पे रोल कर देते हैं। स्टूडेंट का डिटेल्स ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज़ कर दिया, यहाँ बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको सीन तो करना होगा ना, जब इंटर रोल डालेंगे तो इसमें हम लेंगे किसी में सीन। सपोज़ हमने आर ले लिया, और आर को यहाँ डिफ़ाइन कर दिया जाए। हमने यहाँ पे किया इंट आर, ये हो गया। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, एक ही फंक्शन लेते हैं फ़िलहाल, और इसको जो है हम लोग बंद कर देते हैं। एक क्लास बंद हो गया। अब नया क्लास बनाते हैं ताकि इसको हम इनहेरिट कर पाएँ। क्लास बी इनहेरिट पब्लिक ए, ये हो गया इनहेरिट, यानी पब्लिक ए, क्लास ए में एक फंक्शन है गेट और एक वेरिएबल है दैट इज़ डेटा मेंबर आर। दोनों को हम कैसे बिना इसको यहाँ पे बी में लिखे यूज़ कैसे कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लिखते हैं वॉइड शो। अब यहाँ पे हम शो का यूज़ करते हैं, यानी कि हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट आउट कर देते हैं। जो वैल्यू लिया गया है उसको हम प्रिंट कर देते हैं, रोल इक्वल टू, ये हो गया। यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया जाए आर, चूँकि आर में वैल्यू लिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिया बट हम प्रिंट यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस। चूँकि इनहेरिटेंस का यूज़ करके हमने क्या किया, इसकी सारे प्रॉपर्टीज़ को, बिहेव को हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे दो क्लास, एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, एक डेटा मेंबर है। दोनों का हमने यहाँ पे यूज़ किया, एंटर किया, आर में एक्सेप्ट कराया, और एक नया क्लास बनाया हमने बी, और बी को हमने इनहेरिट किया ए से, और यहाँ पे एक नया फंक्शन बना के इसकी जो मेंबर्स है उसको हमने यहाँ डिस्प्ले कराया। अब बारी आती है मेन का। मेन तो लिखना है आप, चूँकि मेन से ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। हमने लिखा वॉइड मेन, और लिखने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास का बी का हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे, हम ओबीजे दे देते हैं। ओबीजे डॉट किसको कॉल करना है, पहले गेट को कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद किसको कॉल करना है, शो को कॉल करना है। इस तरीके से कॉल किया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको क्लास ऑब्जेक्ट नहीं आती है, तो पीछे का वीडियो जाके देखिए, आपको सब समझ में आ जाए क्लास कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिर अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये कंप्लीट हुआ, पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर आपको और हम बेहतर तरीके से समझाते हैं। एक एरर कहाँ पे आया है, शो इज़ नॉट एक्सेसिबल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ें, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हमें इसको पब्लिक हमने लिखना भूल गया था, पब्लिक, ये हो गया कंप्लीट। कंट्रोल F9। अब यहाँ देखिए इंटर रोल हमने डाला 101, और ये डिस्प्ले भी हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक बार स्लैश एन दे देता हूँ मैं, उसके बाद आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने रोल डाला यहाँ पे 102, तो डिस्प्ले हो गया 102। चलो एक बार क्लियर स्क्रीन में दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया क्लियर स्क्रीन, CLR टर्बो सी में दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हमने लिया रोल नंबर 12, तो यहाँ पे आ गया रोल 12। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग, कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहला हमने, आप यहाँ देखें, सबसे पहला क्लास ए बनाया गया है। ए के अंदर एक पब्लिक लिया गया यहाँ पे, एक्सेस मॉडिफायर जिसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल आर लिया गया है, एक फंक्शन लिया गया। फंक्शन के अंदर हमने मैसेज डाला इंटर रोल डाला, और रोल को हमने क्या किया, आर में एक्सेप्ट करा दिया, तो ये क्लास बन गया। अब जो क्लास ऑलरेडी पहले से बन जाएगा उसको हम बेस क्लास कहते हैं। इसी बेस क्लास का हेल्प करके हमने क्लास बी बनाया, ताकि ड्राइव हो गया। ड्राइव के मतलब सारी चीज़ को, मैकेनिज्म को, यहाँ सारे प्रॉपर्टीज़ बिहेव को आप ले लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट नज़र कहीं नहीं आ रहा, बट हम गेट को यूज़ कर रहे हैं, कैसे भी नीचे देखेंगे। उसके बाद हमने क्लास बी बना के फिर यहाँ एक फंक्शन डाला शो पब्लिक के अंदर, और जो यहाँ पे वैल्यू लिया गया था उसको हमने यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया। अब नीचे देखेंगे, हम यहाँ पे वर्ड मेन लिए हैं। वर्ड मेन लेने के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, देखें बी का। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, क्लास का नाम दीजिए, क्लास का नाम क्या है, बी है, ऑब्जेक्ट है।
अब आप फोकस कीजिए यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट से हम गेट को कॉल कर रहे हैं। अब आप देखें गेट कहाँ पे है, गेट जो है आपका इस क्लास में है, बट हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। क्यों? चूँकि हमने बी में ए के सारे चीज़ को इनहेरिट कर लिया, तो भले आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन कंसेप्चुअली वो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास वी कैन इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ए क्लास, ठीक है। ए के अंदर जो भी चीज़ें थी उसको भी हम एक्सेस कर पाएंगे, और बी के अंदर तो है जो कि उसका तो ऑब्जेक्ट ही है, वहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये देखिए आप, हमने obj.get से कॉल किया, उसके बाद हमने obj.show से कॉल किया, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार और रन करके देख लिया जाए। अब यहाँ पे देखता हूँ रोल नंबर आपका मैं डालता हूँ 100, तो ये आ गया 100। तो ये छोटा हमने प्रोग्राम, हमने इनपुट छोटा लिया, आप जितना चाहे इनपुट ले सकते हैं, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन अच्छे से मिलेगा अगर आप सारी चीज़ें को अच्छे से आप टाइप करते हैं। अब आपको इम्प्लीमेंट खुद से कीजिए, अपने अपने फटाफट कॉपी में उतारिए, नोट डाउन कीजिए, और अपने सिस्टम में लैपटॉप में इसको रन कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल होगा उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।